धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गरीब बेसहारा लोगों के लिए खोली गई इंदिरा रसोई भोजनालय में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और कार्मिकों के साथ मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। मामला धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का है, जहां बसेड़ी रोड पर ICICI बैंक के सामने इंदिरा रसोई भोजनालय संचालित किया जा रहा है। इंदिरा रसोई में करीब 4 लोग शराब के नशे में भोजन करने पहुंच जाते हैं। जब व्यवस्थापक ने उनसे भोजन की मना कर दिया तो उन्होंने अन्य लोगों को बुलाकर इंदिरा रसोई में तोड़फोड़ कर दी और वहां कार्यरत कार्मिकों के साथ मारपीट कर फरार हो गए। पीड़ित रसोई संचालक ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदिरा रसोई व्यवस्थापक सौरभ परमार ने बताया कि इंदिरा रसोई में करीब 4 लोग शराब के नशे में भोजन करने पहुंच जाते हैं। जब उनसे भोजन की मना कर दिया तो वहां मौजूद नगर पालिका के कार्मिकों ने उनसे समझाइश की और वह चले गए। इसके बाद आरोपी अन्य लोगों को इंदिरा रसोई पर बुलाकर ले आए और रसोई के अंदर घुसकर सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब उन्हें रोका तो आरोपियों ने कार्मिकों के साथ भी मारपीट कर दी। व्यवस्थापक ने घटना को लेकर बाड़ी SDM को भी शिकायती पत्र सौंपा है। आज दोपहर तकरीबन 1 बजे के समथिंग 3-4 लोग आए थे हमारी इंदिरा रसोई में। मैंने उनसे मना किया, दारू के नशे में थे सब। मैंने मना किया, मैंने यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हमसे शुरू से ही गाली गलौज की थी। हमारे साथ इंदिरा नगर पालिका का स्टाफ सुधीर त्यागी जी और शिवशंकर पचौरी जी भी थे। पचौरी जी ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो 2-3 बंदों को और को बुला के लेके आया और उसने आते ही हाथापाई और गाली गलौज और तोड़फोड़ चालू करवा दी। तोड़फोड़ और हमने उसे जैसे तैसे वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने समझा बुझाकर भेजाया, फिर वो चले गए हैं। उसके बाद मैंने थाने में तहरीर भी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या मामला है? सौरभ परमार इंदिरा रसोई घर वाले ने अभी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शाहरुख और उसके 2-3-4 साथी जो थे उनके द्वारा दिन में शराब पी करके और आंगनबाड़ी में आकर के मारपीट की। शराब पीने से रोका तो उसने मारपीट कर दी और कोई तोड़फोड़ की है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया है, अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में शिक्षक संघ एकीकृत किया तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेड़ी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ एक मांग तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इसी कार्यकाल में व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे। उसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा माह अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए, जिनमें राजस्थान से लगभग 85,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश भर के अध्यापक पिछले 11 माह से स्थानांतरण लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जिससे स्थानांतरण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों में अधिकांश जिलों में रिक्त पदों के भर जाने को देखते हुए भारी रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने बताया कि 85,000 आवेदन एक जिले में दूसरे जिले में स्थानांतरण ही नहीं, अपितु एक जिले में विभिन्न ब्लॉक बदलने के लिए भी शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसकी वजह से स्थानांतरण को लेकर प्रदेश भर में इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः शिक्षा विभाग व राजस्थान सरकार द्वारा आवेदनों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र स्थानांतरण लिस्ट जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जाए। चौल सिंह अरोंदा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जयपुर में 19 अक्टूबर में विशाल धरना प्रदर्शन है, जिसमें हजारों शिक्षक जुटेंगे और धौलपुर से भी सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। इस बार आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होगा। राज्य सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करवाकर ही हम दम लेंगे। बैठक को सरदार कुशवाहा, मंजू देवी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चंद्रभान चौधरी, चौल सिंह, सरदार सिंह, सुनील चौधरी, परमजीत जाट, कल्याण सहाय, घनश्याम मीणा, उदय सिंह गुर्जर, विनोद फुलवारिया, बनवारी मुवाल, श्रीमती पूजा शर्मा, फूल सिंह जी, मुकेश बैरवा, सिकंदर खान, इरशाद खान, इंदू महिला, मोहन मीणा, जीतू मीणा, जायब सिंह, सुभाष जी, देवेंद्र कुमार, बालेश गुर्जर, अन्य सभी शिक्षकगणों ने भाग लिया।
धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को एसडीआरएफ द्वारा जन जागरूकता अभियान व उपकरण प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में सी कंपनी एसडीआरएफ जब छात्राओं को डेमोन्स्ट्रेशन कर प्रशिक्षण दिया गया। एसडीआरएफ कंपनी कमांडर हरि सिंह के नेतृत्व में जवानों द्वारा जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में डेमोन्स्ट्रेशन कर आपदा के समय मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी कमांडर हरि सिंह ने बताया, जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्कूल के स्टाफ, विद्यार्थी एवं स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा उपचार, भूकंप, बाढ़, दुर्घटना के समय किए जाने वाले उपचार एवं बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। सैपू के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को आपदा के समय मुकाबला करने का प्रशिक्षण दिया गया। एसडीआरएफ प्लाटून कमांडर खजान सिंह ने बताया कि विगत मानसून सत्र 2022 में एसडीआरएफ जवानों द्वारा वर्षा की अतिवृष्टि होने के कारण चंबल नदी में आए उफान से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे प्रभावित सैकड़ों पीड़ितों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था एवं उनकी सहायता की गई। एसडीआरएफ जवानों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा, राशन वितरण एवं खाद्य सामग्री इत्यादि कार्यों के माध्यम से भी आम जनता की सहायता की गई। एसडीआरएफ द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं से आम जनता को राहत पहुँचाने का कार्य किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कार्यक्रम के एसडीआरएफ के पास उपलब्ध आपदा राहत उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय का स्टाफ, छात्र छात्राएं व स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए। उपयुक्त जन जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों, विद्यालय का स्टाफ, छात्र छात्राएं व स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहना की गई। इस अवसर पर एसडीआरएफ के ब्रजमोहन सिंह, सियाराम, अशोक, रविंद्र सिंह, सरजीत, लोकेंद्र, कुलदीप, नीरज, जितेंद्र, अपर्णा, संजू आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में शनिवार दोपहर कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में लड़का देखने गए कुछ लोगों के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी फरसों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों में एक महिला सहित 3 लोग घायल हैं। घायलों के साथ गए चतुर्भुज नामक व्यक्ति ने बताया कि सैपू के मानसिंहपुरा गांव के कुछ लोग उमरी गांव आए थे। अपनी लड़की के संबंध के लिए उमरी गांव के सोनू पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा की शादी मानसिंहपुरा गांव में हुई थी और उसकी साली के लिए लड़का देखने करेरुआ गांव गया था। अपने पिता नारायण सिंह और उसकी मां के साथ कुछ लोगों को लेकर लड़के वालों से बात कर लौट रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उनको रोक लिया और बोला, इनके घर संबंध ना करो। जब सोनू ने कहा कि ये हमारे ऊपर हैं कि हम संबंध करें या नहीं, तभी वहां मौजूद लोगों ने सोनू पर फरसे से वार कर दिया। अपने बच्चे को बचाने आए नारायण सिंह पर भी लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस घटना में सोनू की मां को भी चोटें आई हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरा नाम चतर सिंह है साहब। क्या घटना हुई है ये घटना ऐसी हुई है साहब कि मान सिंह के नगरा के रिश्तेदार हमारे यहाँ संबंध करने के लिए आए थे, तो हम उनको लेके ना ही करेरुआ गए थे। तो बांटानी बैठे रहे साहब, बैठे वहाँ से हम आए कहाँ हैं, तो कछु जो लड़का जो हथक आए थे आगे निकल आए हैं। हम पीछे गाड़ी से आए रहे, तो हम आए हैं तो हम तो हो थे और वहाँ मिली है, बहुत ज़्यादा बीच बचाव करे हुए। पीछे से आए के नहीं उस लड़के में फंसा दे दिया। कितने लोग थे करीब? वहाँ करीबन देखो साहब 5-6 आदमी थे और फिर तमाम से दिखवैया भीड़ बहुत हुई। कितने जने घायल हुए इसमें? घायल हुए उसमें सब 3 जने। कौन से गांव की घटना है
ये घटना है साहब, मतलब करेरुआ की नहर की। धौलपुर जिले में भीलवाड़ा से पत्थर का काम करके लौट रहा एक युवक जहर कुरानी का शिकार हो गया और उसके कमाए 30,000 रुपये भी अज्ञात लोग लूट कर ले गए। युवक मनिया के पास शनिवार शाम को झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसे परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। घायल युवक के पिता रामनाथ ने बताया कि मेरा लड़का सुखदेव, जो कि 1 अक्टूबर के करीब भीलवाड़ा में पत्थर का काम करने गया था और शुक्रवार सुबह भीलवाड़ा से धौलपुर की बस में बैठा था। भीलवाड़ा से करीब 150 किलोमीटर बाद ही बस में सवार 2 युवकों ने सुखदेव को चाय और बिस्कुट पिलाई थी, जिसके बाद वह चेत हो गया और शनिवार शाम को सुखदेव मनिया के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। लोगों ने मेरे गांव ध्वजपुरा में सूचना की कि सुखदेव झाड़ियों में पड़ा है। तब मैं उसकी पत्नी के साथ मनिया पहुंचा और उसको घायल हालत में देखा। उसने मुझे सारी बात बताई और उसके पास रखे 30,000 रुपये भी थे, जो लोग लूट कर ले गए। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने श्री बाबू महाराज मंदिर कुम्हेरी की प्याऊ से हुई घंटों की चोरी के मामले में वांछित मुलजिम 22 वर्षीय हुकुम सिंह पुत्र मोहन सिंह कुशवा निवासी बड़ाबाग गुमटबाड़ी थाना कोतवाली बाड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना SHO अनिल कुमार ने बताया कि 14 व 15 जुलाई 2022 की रात्रि में श्री बाबू महाराज मंदिर कुम्हेरी की प्याऊ से पीतल के घंटों व एक बड़ा घंटा वजन करीब 105 किलोग्राम व गैस सिलेंडर और अन्य सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था, जिस पर लोकमन भगत द्वारा पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया गया था। मामले में 3 मुलजिमानों को पूर्व में गिरफ्तार कर माल मसरूका बड़ा घंटा व छोटे घंटों व गैस सिलेंडर व घट्टा में प्रयुक्त वाहन को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले में शेष रहे मुलजिम हुक्मा उर्फ हुकुम सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे शेष माल मसरूका व दीगर पीतल के घंटों के बारे में तफ्तीश जारी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाने में हुए जमीनी विवाद में पीड़ित परिवार पहुंचा SP कार्यालय। जांच सही नहीं होने और आरोपियों द्वारा पीड़ितों को बार बार धमकी देने की मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित परिवार ने SP धर्मेंद्र सिंह को दिया ज्ञापन। पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में बताया कि पीड़ित व उसके घरवाले अपने घर पर ही थे, तभी मुलजिमान विजेंद्र महेंद्र पुत्रगण प्रभु, राजेश राजेंद्र श्यामा पुत्रगण विजेंद्र, सचिन पुत्र महेंद्र, पप्पू पुत्र पातरिया, सुरेंद्र पप्पू, भगवान दास पुत्रगण पानरिया, शारदा पत्नी पप्पू, ओमवती पत्नी राजेश, सरोज पत्नी भगवान दास, गुड्डी पत्नी महेंद्र, जातिगढ़ कुमार निवासी ग्राम सोहा थाना कंचनपुर अपने हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़ा, लाठी डंडे लेकर एक राय होकर आए और प्रार्थिया के पिता के खेत में कूड़ा करकट डालने लगे और मना किया तो उक्त मुलजिमान ने प्रार्थिया तथा प्रार्थिया के पिता रोशनलाल, मां लौंगश्री, भाभी शांति, भतीजी अंकिता की लाठी, कुल्हाड़ी, डंडा, फावड़ों से घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की, जिससे प्रार्थिया के पिता रोशन के सिर में तथा पूरे शरीर में कई चोटें आई हैं तथा प्रार्थिया के पिता के सिर में फ्रैक्चर होने के कारण उनकी हालत अत्यंत गंभीर है और वे कोमा में चले गए हैं तथा उनका इलाज वर्तमान में आगरा में चल रहा है तथा मुलजिमान ने प्रार्थिया की भतीजी अंकिता की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और वह चल फिर नहीं पा रही है तथा प्रार्थिया की मां लौंगश्री के सिर में तथा पूरे शरीर में गंभीर चोटें हैं तथा वह भी वर्तमान में खाट पर पड़ी हुई है और प्रार्थिया की भाभी शांति के पैरों में कुल्हाड़ी की गंभीर चोटें हैं तथा पूरे शरीर पर भी चोटें हैं, वह चल फिर नहीं पा रही है तथा प्रार्थिया भी गंभीर चोटें आई हैं। मुलजिमान लठ व चलाब वाले व्यक्ति हैं जो लठ के बल पर प्रार्थिया व उसके घरवालों को गांव से भगाने पर तुले हुए हैं और प्रार्थिया और उसके घरवालों को गांव में घरों पर नहीं रहने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सालों को जान से मार के छोड़ेंगे। ज्ञापन में निवेदन किया है कि मुलजिमान ने गांव में जाकर धमकी दी है, हमने तो जांच अधिकारी से बातें कर ली हैं और हमने अपने नाम निकलवा लिए हैं और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उक्त प्रकरण में जो प्रार्थिया के गवाह थे उनकी भी जांच अधिकारी बयान नहीं ले रहा है तथा धमकी दे रहा है कि यहाँ गवाही देने आए तो सालों को हालात में बंद कर दूंगा, तुम पर झूठे मुकदमे लगवा दूंगा। प्रार्थिया को वर्तमान जांच अधिकारी पर भरोसा नहीं है। वर्तमान जांच अधिकारी मुलजिमान से मिले हुए हैं। पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए SP धर्मेंद्र सिंह से जांच को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निवेदन किया है, जिसके निवेदन पर SP धर्मेंद्र सिंह ने तुरंत इंचार्ज CO को कॉल कर जांच की निष्पक्ष जांच CO स्तर पर करके पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए आश्वासन दिया, जिससे पीड़ित परिवार संतुष्ट दिखा।
धौलपुर जिले के ध्योली थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में शुक्रवार की शाम एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नवविवाहिता की मौत की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ध्योली थाना पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर थाना प्रभारी बीगाराम अम्बेश ने बताया कि आगरा जिले की रहने वाली मालती पुत्र बेताल सिंह शादी 8 माह पूर्व गोपालपुरा गाँव के लक्ष्मी नारायण उर्फ भोला के साथ हुई थी, जिसे शुक्रवार को शाम को नवविवाहिता मालती का पति उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसने महिला के छत से गिरने की सूचना देते हुए महिला की डॉक्टरों से जांच कराई। यहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दे दी, जिस पर पुलिस ने महिला के पिता को फोन करके मौके पर बुला लिया और आज शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे महिला के पिता बेताल सिंह ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के खातिर मारपीट कर महिला की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए महिला के मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की जांच स्पष्ट हो सकेगी। कल दिनांक 14/10/22 को शाम के वक्त हॉस्पिटल से हमें सूचना मिली धौलपुर से कि मालती वाइफ ऑफ भोला और लक्ष्मी नारायण ठाकुर निवासी गोपालपुरा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। परिजनों ने डेड बॉडी यहाँ लाते वक्त डॉक्टर साहब को बताया कि छत से गिरना, और पुलिस को संदेह लगा, डेड बॉडी रखवा दी गई है। पियर पक्ष थाने पर पहुंचा रात को, देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। गांव चिंतामन की गढ़ी में वार्ड नंबर 33 में वन विभाग की जगह में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड के गांव चिंतामन की गढ़ी वार्ड नंबर 33 में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव चिंतामन की गढ़ी वार्ड नंबर 33 में वन विभाग बीहड़ में स्थानीय लोगों द्वारा काफी फसल एवं अन्य चीजों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जिससे आवारा पशु एवं चारा गांव वालों के लिए जगह न होने के कारण आम लोगों की खेती पर खड़ी फसल को नष्ट करने में आवारा पशु लगे रहते हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो लोग बीहड़ वाली जगह पर चारागाह की जमीन पर अपने पशुओं को चराने जाते हैं तो वहां अतिक्रमणकारियों द्वारा चरवाहों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से चारागाह एवं वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर सीएससी पर कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण, दवाइयों का किया वितरण। जिले भर में 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र के लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आज राजाखेड़ा सीएससी पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, एएनएम व अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही उन्हें दवाइयों का भी वितरण किया गया। 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत 6 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को विद्यालयों, महाविद्यालयों पर तथा 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क दवा खिलाई जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान सीएससी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर गुड्डू त्यागी, नितिन दीक्षित सहित आंगनवाड़ी कर्मचारी, एएनएम व अध्यापक गण मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। स्पीक मेके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ हुए रवाना। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ धौलपुर जिले के
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से आज शनिवार को साइकिल से गंतव्य के लिए रवाना हो गए। बीते शुक्रवार को डॉक्टर किरण सेठ मिलिट्री स्कूल पहुंचे थे, जहां उनका स्कूल स्टाफ समेत प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने स्वागत सत्कार किया। रात्रि विश्राम के बाद आज शनिवार को डॉक्टर किरण सेठ रवाना हो गए। स्पीक मैके के संस्थापक डॉक्टर सेठ का लक्ष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, सादा जीवन और उच्च विचार के संदेश का प्रसार करना है। साइकिलिंग के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है। डॉक्टर किरण सेठ यहां से साइकिल यात्रा द्वारा कन्याकुमारी के लिए प्रस्थान कर गए हैं। डॉक्टर सेठ के मुताबिक साइकिल चलाना शरीर के लिए लाभदायक है और एकांत में साइकिल चलाने से एकाग्रता आती है, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। धौलपुर जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा राजेश्वरी पब्लिक स्कूल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर माला पहनाकर विचार व्यक्त किए गए। वहीं नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने कहा कि भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। हर साल 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्मदिन को छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। छात्रों और शिक्षा के प्रति डॉक्टर कलाम के प्रयासों के कारण ही उन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। कलाम साहब दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से भी मशहूर हैं। मीडिया संयोजक सुमित कांदिल और आकाश दिवाकर ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिसाइल प्रोग्राम में भारत के अग्रणी देशों में शामिल होने के पीछे उनका बड़ा योगदान रहा। करोड़ों युवाओं के लिए मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मिसाल बन गए। उनके विचार, उनके दिए अनमोल वचन हर छात्र, युवा और भविष्य बना रहे किशोर के लिए प्रेरणा है। इस बीच जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर उपाध्यक्ष योगेश कुमार, सोशल मीडिया संयोजक सुमित कांदिल, आकाश बघेल, आकाश दिवाकर, कुणाल, अनुज, आर्यन, हर्ष, देवराज गुर्जर, अरुण, पीयूष, हुमन गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।